गुड मॉर्निंग। आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो हम अब पढ़ रहे थे द स्टार लेसन 9, जिसका पार्ट सेकेंड हम अब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो व्हाट आर स्टार्स? क्या होते हैं तारे? आपको पता है तारे क्या होता है? आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, है ना? तारे जो आसमान में छोटे छोटे से आपको जो डायमंड की तरह दिखते हैं, वो क्या होते हैं? तारे। हाउ डू दे वर्क? वे काम कैसे करते हैं? वे क्या काम करते हैं बताएंगे? हाँ, टिमटिमाने का, वो एक राहगीर को रास्ता दिखाने का, अंधेरी रात को छोटी सी चिंगारी से रोशनी देने का काम करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम आगे की स्टोरी। उससे पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो मैं आपको पहले ही बता दूं, ताकि आपको लेसन में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो फर्स्ट वर्ड थ्रू, में होकर, डार्क अंधेरा, ब्लू नीला, कर्टन पर्दा, कीप झांकना, टिल जब तक कि, ब्राइट प्रकाश भरा चमकीला, ट्रैवलर यात्री। ओके, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं लेसन। इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप, गहरे नीले आसमान में, आकाश में, मतलब डार्क ब्लू मीन्स गहरा नीला, मतलब आसमान का रंग कौन सा होता है? डार्क ब्लू। ओफन थ्रू माई कर्टन्स पिप, मतलब तुम अक्सर मेरे पर्दे के माध्यम से झांकते रहते हो। ये किसे कह रहा है ये लड़का? ये जो कवि जो लिख रहा है वो कह रहा है तारों के बारे में, कि मैं जब अपने रूम में होता हूँ तो तुम पर्दे जो मेरे रूम में विंडो पे लगे हुए होते हैं, मतलब तुम्हारी जो रोशनी है वो पर्दे के अंदर भी आ रही है। पर्दा लगा है लेकिन तुम्हारी जो रोशनी है इतनी ज़्यादा गहरी है कि वो रोशनी मेरे कमरे में भी आ रही है, मतलब तुम झांक रहे हो हर जगह। फॉर यू नेवर शट योर आई, क्योंकि तुम कभी अपनी आँख बंद नहीं करते। तारे रात को सोते हैं क्या? नहीं ना। जैसे हम सोते हैं वैसे तारे सोते हैं? नहीं, तारे कभी नहीं सोते, ना दिन को सोते हैं ना रात को सोते हैं। दिन को सिर्फ रोशनी इतनी ज़्यादा होती है, सूरज का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि हमको वो तारे दिखते नहीं हैं, पर तारे कभी सोते नहीं हैं। टिल द सन इज़ इन द स्काई, जब तक सूरज आकाश में है। सूरज आकाश में रहता है तब हमें नहीं दिखते हैं तारे, अदरवाइज तारे जो हैं वो हमेशा टिमटिमाते रहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे कि जब सूरज, आसमान एकदम दिन का जब समय होता है, सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि उस वजह से हमें तारे नज़र नहीं आते हैं। अब जब वो लड़का, जब पोइट कहता है कि पर्दे से आपकी जो रोशनी है, जो तारों की जो टिमटिमाहट की जो रोशनी है वो मेरे अंदर तक आ रही है, मतलब उसकी जो रोशनी मेरे कमरे पर्दे लगने के बावजूद भी मुझे वो रोशनी नज़र आ रही है। पता चल रहा है कि मतलब बाहर जो है वो बहुत अच्छे से तारे आए हुए हैं आकाश में, जिसकी रोशनी जो पूरी जगह से फैली हुई है। एज योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क, जैसा कि आपकी उज्ज्वल और छोटी चिंगारी, मतलब ब्राइट मीन्स चमकीला होता है ना, उज्ज्वल आवाज़, मतलब जो चमकती चीज़ है। टाइनी स्पार्क मतलब छोटी सी चिंगारी, टाइनी मीन्स होता है छोटा, है ना। लाइट ए ट्रैवलर इन द डार्क, अंधेरे में यात्री को रोशनी देती है। यस, जब कोई यात्री जो होता है, ट्रैवलर होता है, जो अगर कहीं से आ रहा है, उसको अंधेरा कौन देता है? ये जो आपकी छोटी सी जो चिंगारी है, मतलब तारों की जो ये छोटी सी चिंगारी है, वो उसको रोशनी देती है। थ्रू आई नो नॉट वॉट यू आर, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप क्या हैं, कि मुझे नहीं पता है कि मतलब ये रोशनी मुझे कौन दे रहा है, पर वो कौन होते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो टिमटिमाते हुए छोटे छोटे तारे, है ना, वही होते हैं जो हमें रोशनी देते हैं और वो राहगीर को अपनी राह दिखाते हैं। इस तरह से जब भी कोई जा रहा होता है तो इस तरह से उसकी रोशनी जो फैल के पूरे आसमान में फैल के सब जगह रोशनी अपनी बिखेरता है। चलिए इसमें से कुछ हम ग्लोसरी करेंगे। इन मीन्स मैं, कीप मीन्स रखना, शट मीन्स बंद करना,
नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। स्पार्क, स्पार्क मीन्स चिंगारी। थ्रू, थ्रू मीन्स यद्यपि। एज, एज मीन्स जैसे। नॉट, नॉट मीन्स नहीं। यू, यू मीन्स आप या तुम। योर, योर मीन्स आपका या तुम्हारा। इट्स योर होमवर्क, क्लास वर्क। एक्टिविटी फर्स्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स। मतलब जो चीज़ सही है उसके लिए आप टी लिखेंगे, टी मीन्स ट्रू सत्य, और एफ लिखेंगे जो चीज़ फॉल्स है मतलब असत्य है, जो गलत है, उसके लिए हम एफ बताएंगे। चलिए बताइए, द मून लुक्स लाइक अ डायमंड इन द स्काई। मून मीन्स क्या होता है? सूर्य। क्या सूर्य डायमंड की तरह आसमान में चमकता है? बताइए। जी नहीं, मून जो है वो डायमंड की तरह आसमान में नहीं चमकता। कौन चमकता है? तारे चमकते हैं डायमंड की तरह। द स्टार शोज इट्स लिटिल लाइट आफ्टर द सनसेट। स्टार, तारे कब दिखते हैं? जब सनसेट आता, मतलब सूर्य जब है वो ढल जाता है, शाम होने लगती है, तब हमें तारे दिखते हैं, है ना? तो ये करेक्ट हुआ या रॉन्ग? यस, इट्स ट्रू। थर्ड, द स्टार शाइन्स ब्राइटर देन द सन। क्या जो स्टार्स होते हैं वो उनसे ज़्यादा सूर्य से ज़्यादा चमकते हैं? नहीं, सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि तारे भी उसके आगे नहीं दिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन गोज अवे। जब सूर्य चला जाता है तो क्या होता है? तो आंसर है when the sun goes away the little star started to twinkle। yes, जब सूर्य चला जाता है तब तारे आकर क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं और अपनी रोशनी को बिखेरते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डज द बॉय नो दैट द स्टार इज peeping through its curtains। मतलब उस लड़के को कैसे लगता है कि उसको कैसे पता होता है कि जो तारे हैं वो पर्दे से भी उसको झांक रहे हैं। The boy knows if in the dark blue sky when he can see the twinkle of the star through curtains। मतलब वो उसको देखता है ना कि जब सूर्य आसमान में वापस आता है तो लड़का ऐसा अंधेरे नीले आसमान में जानता है कि जब वो पर्दों के तारे की टिमटिमाहट देखता है, मतलब उस पर्दे से भी, मतलब उसकी अंधेरी रात में आसमान, इतना गहरे आसमान में उसकी जो तारे जो टिमटिमा रहे हैं उसकी जो रोशनी है वो उस पर्दे के अंदर से भी देख पा रहा है। एंड नाउ योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द ऑपोजिट ऑफ लो। आपको लो का ऑपोजिट वर्ड लिखना है जो इसी लेसन में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ लिटिल। अब आपको ये बताना है कि लिटिल जो शब्द है, मैंने यहाँ स्पेलिंग दी है, उसका सिमिलर मतलब जो समान एक जैसा जो शब्द होते हैं वो इसका क्या शब्द होगा, वो भी इसी वीडियो में और इसी लेसन में दिया हुआ है। आपको लेसन के अंदर से ही इन शब्दों को ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ प्लूरल ऑफ कर्टन। कर्टन का प्लूरल क्या होगा बताना है। थैंक यू।